बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अनफाल के याद नंबर 30 का तर्जमा वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि मुनकरीन हक तुम्हारे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे कि तुझे कैद कर दे या कत्ल कर डाले या जलावतन कर दे। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। सूरह अनफाल हाशिया नंबर 25 ये उस मौके का जिक्र है जबकि कुरैश का ये अंदेशा यकीन की हद को पहुंच चुका था कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले जाएंगे। उस वक्त वो आपस में कहने लगे कि अगर ये शख्स मक्का से निकल गया तो फिर खतरा हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने आपके मामले में एक आखिरी फैसला करने के लिए दारुल नदवा में तमाम रोए कौम का एक इज्तिमा किया और इस अमर पर बहमी मुशावरत की कि इस खतरे का सरेबाब किस तरह किया जाए। एक फरीक की राय ये थी कि इस शख्स को बेड़ियां पहनाकर एक जगह कैद कर दिया जाए और जीते जी रिहा न किया जाए, लेकिन इस राय को कबूल न किया गया क्योंकि कहने वालों ने कहा कि अगर हमने उसे कैद कर दिया तो उसके जो साथी कैद खाने से बाहर होंगे वो बराबर अपना काम करते रहेंगे और जब जरा भी कुव्वत पकड़ लेंगे तो उसे छुड़वाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में भी तरगे न करेंगे। दूसरे फरीक की राय ये थी कि इसे अपने हाथ से निकाल दो, फिर जब ये हमारे दरमियान ना रहे तो हमें इससे कुछ बहस नहीं कि कहाँ रहता है और क्या करता है। बहरहाल उसके वजूद से हमारे निजाम जिंदगी में खलल पड़ना तो बंद हो जाएगा, लेकिन इसे भी ये कहकर रद्द कर दिया गया कि ये शख्स जादू बयां आदमी है। दिलों को मोहने में इसे बला का कमाल हासिल है। अगर ये यहाँ से निकल गया तो ना मालूम अरब के किन किन कबीलों को अपना पैरों बना लेगा और फिर कितनी कुव्वत हासिल करके कलब अरब को अपने इक़्तिदार में लाने के लिए तुम पर हमलावर होगा। आखिरकार अबू जहल ने ये राय पेश की कि हम अपने तमाम कबीलों में से एक एक आली नस्ब 10 जमा मुंतखब करें और ये सब मिलकर यका बरीकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े और इसे कत्ल कर डालें। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तमाम कबीलों पर तकसीम हो जाएगा और बनु अब्दुल मनाफ के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि सबसे लड़ सके। इसलिए मजबूरन खून बहा पर फैसला करने के लिए राजी हो जाएंगे। इस राय को सबने पसंद किया। कत्ल के लिए आदमी भी नामजद हो गए और कत्ल का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया। हत्ता कि जो रात उस काम के लिए तजवीज की गई थी उसमें ठीक वक्त पर कातलों का गिरोह अपनी ड्यूटी पर पहुंच भी गया, लेकिन उनका हाथ पड़ने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों में खाक झोंक कर निकल गए और उनकी बनाई हुई तदबीर ऐन वक्त पर नाकाम होकर रह गई।